अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मजमूई तौर पर जो अंदरूनी हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं है। खबरें जो आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि KPK जो कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है या फिर इदारे जो हैं वो KPK के ऊपर इमरजेंसी लगाने की सोच है, यानी कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर लगाने का सोचा जा रहा है। और जो खबरें आ रही हैं, अली अमीन गंडापुर की जो छुट्टी है वो पक्की हो गई है, उनकी छुट्टी का परवाना भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान से एक तरह से जो है वो बगावत का ऐलान कर दिया है। और अली अमीन गंडापुर के पास इस वक्त प्लान क्या है, जो अली अमीन गंडापुर के पास प्लान है वो बड़ा ही खतरनाक है और उससे गवर्नमेंट भी खाइफ है। और पाकिस्तान की जो भी वफाकी गवर्नमेंट है वो कैसे जो है वो KPK के ऊपर गवर्नर राज लगा सकती है, अदालतों के भी होते हुए और KPK के अंदर तरीके इंसाफ की स्ट्रांग पोजीशन के होते हुए, इन तमाम चीजों के ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला ब्लॉग आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। नाज़रीन, जो मजमूई हालात चल रहे हैं पिछले एक महीने से पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी भी हो रही है, लेकिन दहशतगर्दी के अलावा अभी KPK के अंदर जो हालात बन गए हैं, तरीके इंसाफ के जो सूबाई वजीर हैं, वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत पाकिस्तान से एक तरह से बगावत का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने अफगानिस्तान के जो कौंसल जनरल हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की है और ये जो तमाम चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये तमाम की तमाम हालात को उस नेज तक लेके जा रही हैं। या फिर अली अमीन गंडापुर ने किसी के लिए अब कोई जो है वो पॉइंट ही नहीं छोड़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि कहीं से जो वो वापसी भी हो सके। और अली अमीन गंडापुर साहब भी अब समझ चुके हैं कि अब उनका पता कर चुका है, क्योंकि रिसेंटली जब वो 7-8 घंटे मतलब गायब रहे थे, उनकी जो मीटिंग थी उन्होंने खुद बताया था कि मेरी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के साथ मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर को मैसेज जो वो कन्वे कर दिया गया और अली अमीन गंडापुर साहब समझ गए कि अब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़ा कार्ड खेलने जा रहे हैं। वो कार्ड ये खेलने जा रहे हैं कि मैं ये तासर दूंगा अपने वर्कर्स को, तरीके इंसाफ को दूंगा और पूरे पाकिस्तान को एक तासर जाएगा कि अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से वफादारी निभाई और वफादारी निभाते हुए अपनी गवर्नमेंट से हाथ धो बैठे, यहां तक कि KPK के ऊपर उनको गवर्नर राज जो है वो गवर्नमेंट को लगाना पड़ गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने किसी तौर पर भी हथियार नहीं डाले, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इमरान खान का ताकतवर बाजू बन के जो है वो अली अमीन गंडापुर खड़े रहे और यूं अली अमीन गंडापुर जो है वो प्रमोट भी हो जाएंगे, वर्कर्स के दिलों के अंदर भी वो जगह बना पाएंगे और अपना सियासी कैरियर जो है ना उसको सिक्योर कर पाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर का प्लान है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी चीजें हैं, गवर्नमेंट भी काफी दुश्वारी के अंदर है और ये कैसे जो है वो गवर्नर राज KPK के ऊपर लगाया जाएगा और अली अमीन गंडापुर ने कैसे जो है वो बगावत की, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आइन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 232 है, यानी कि आर्टिकल 232 है, जो कि इमरजेंसी के हवाले से है कि सूबों के ऊपर आपने इमरजेंसी कैसे जो है वो लगानी है। और 18वीं तरमीम को ही ले लें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो उस चीज के अंदर आसानी हो गई कि गवर्नर राज जो है वो किसी भी सूबे के ऊपर लगाया जा सकता है। अब इसकी दो सिंपल सी चीजें, एक तो आप भी जानते होंगे वो ये है कि गवर्नर राज उसी वक्त लगता है कि जब उस सूबे की अपनी असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे, करारदाद पास करे कि हमारे जो सूबे के हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, यहाँ पे हमारी जो है वो रेट कायम नहीं रही, तो इसलिए जो है वो हम वफाक को लिख रहे हैं, करारदाद पेश कर रहे हैं, उसको मंजूर करके पास करके आगे भेज रहे हैं सदर पाकिस्तान की जनब के इसके ऊपर जो है वो गवर्नर राज लगाया जाए, क्योंकि हालात जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं रहे। और आप भी जानते हैं कि अभी तरीके से आपको क्या जरूरत है कि वो अपने CM के खिलाफ उस सूबे के अंदर जहां पे टोटल की टोटल जो है वो तरीके इंसाफ की नशिस्तें उन्हीं के पास हैं, तो वो जो है वो ऐसी करारदाद मंजूर करेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन मौजूद है, दूसरा ऑप्शन सदर पाकिस्तान के पास है। और सदर पाकिस्तान अगर ये महसूस करते हैं कि हालात जो है वो अच्छे नहीं है, सूबे के हालात अच्छे नहीं है, हमने ओमान जो है वो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, या फिर किसी सूबे के जो वजीर आला हैं वही जो है वो रियासत से बगावत कर रहे हैं, वो रियासत से हट के एक अपनी पॉलिसी के ऊपर जो वो सूबे को लेके जा रहे हैं या फिर सूबे को वफाक के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हालात के अंदर सदर पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो बराह रास्त तौर पर इमरजेंसी का नफाज जो है वो कर दें। लेकिन उसके बाद एक चीज है, उसके बाद चीज ये है कि 10 रोज जब आप इमरजेंसी नाफिज कर देंगे, 10 दिन के अंदर अंदर आपने पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर जाके इस चीज को कन्वे करना है, वहां पे वजूहात दिखानी है और फिर इन सबको जो है वो एतमाद के अंदर लेना है। तो मेरे ख्याल में
में सदर पाकिस्तान अगर चाहें तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि हालात उस नई तक पहुंच चुके हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने बाकायदा तौर पर पहले तो सूबे को लेके वो पंजाब के अंदर आए, पंजाब के अंदर आके जो वो फेडरेशन को उन्होंने ललकारा, पाकिस्तान के इदारों को ललकारा, और ललकारने के बाद अब उन्होंने बगावत का अलम बुलंद कर दिया और ये कह दिया कि अब अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो मैं खुद डील करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि ये मामला फेडरेशन का होता है कि आप खारजा उमूर जो फेडरेशन के पास होते हैं, वफाकी जो वो सतह के ऊपर होते हैं, वफाक के पास होते हैं, उसी के पास वजारत खारजा का मामला होता है और वही देखते हैं। और जो पॉलिसी जो होती है पाकिस्तान की, अब जो ज़ाहिरा खारजा पॉलिसी है वो फेडरेशन देता है। फेडरेशन पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर एक पॉलिसी मुरतब करता है कि किस मुल्क के साथ हमने कैसे चलना है। और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर अली मीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज एक जो वो बगावत बुलंद की थी और उस वक्त एक दावा किया था कि अब हम खुद जो है वो अपना वफ्द अफगानिस्तान के अंदर भेजेंगे, अफगानिस्तान के साथ जो वो दहशतगर्दी के मामले के ऊपर बात करेंगे और हम जो वो अपने मामला खुद सॉल्व करेंगे, हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। फिर आज क्या होता है कि आज अली मीन गंडापुर जो है वो अफगानिस्तान के जो कौंसलर जनरल हैं उनके पास चले जाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और उनसे मीटिंग के बाद ये कहा जाता है कि हम जो वो यहाँ पे एक जिरगादारी सिस्टम कायम करेंगे, जिरगा होगा और फिर जो वो हमारा एग्रीमेंट होगा मुख्तलिफ चीजों के ऊपर से। अब चाहे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड हो, मतलब केपीके की ट्रेड हो, या फिर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर तिजारत के रास्ते हो, या फिर अफगानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनके लिए वीजा फ्री जो वो पॉलिसी की जाए। अब ये सोचा तो जा सकता है कि तरीके से आप ऐसा करने की कोशिश करिए, लेकिन कोई भी मुल्क है उसको भी पता होता है कि हमने जो मुआहिदा कर रहे हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर होता है, वो फेडरेशन के साथ होता है, ना कि किसी सूबाई गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसा अगर फिर से कौंसल जनरल दोबारा से कोई ऐसी कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कौंसल जनरल को भी कह दिया जाएगा कि आप अपना बोरी बिस्तर गोल करें, यहाँ से जाएं अफगानिस्तान के अंदर जाके बैठ जाएं, आपका पाकिस्तान के अंदर कोई दखल नहीं है। क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर आके फेडरेशन के साथ बात करने के बजाय आप एक सूबे से बात करके पाकिस्तान के अंदर आप जो वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में कौंसल जनरल के लिए भी मुश्किलात का सामना उससे भी हो सकता है। लेकिन मैं जो समझने जा रहा हूं, आप देखें ना कि ये एक मैसेज दिया जा रहा है फेडरेशन को या फिर वफाकी गवर्नमेंट या इदारों को अली मीन गंडापुर की जानब से कि हाँ मैंने ये बात की है। अब सारे अफगानिस्तान भी जानता है कि हमने अली मीन गंडापुर के साथ क्या बात करनी है, हमने केपीके की गवर्नमेंट के साथ क्या बात करनी है। क्योंकि इख्तियारात जो होते हैं वो फेडरेशन के बाद होते हैं, वो वफाकी गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो ये सिर्फ एक डरा धमका वाली एक चीज है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे भी जो वो तल्लुकात हैं, हम भी अपने सोर्सेज जो है वो लड़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज अली मीन गंडापुर साहब को चाहिए कि आपके सूबे का जो गवर्नर है उसके साथ मिलकर बैठे, उसके साथ बैठ के आप अपने मसाइल जो रिजॉल्व करें। आप उसको तड़ियां लगा रहे हैं कि फलां चीज जगहों पे मैंने आपको नहीं आने देना, नचिया गली गवर्नर हाउस है वहां पे मैंने आपको कदम नहीं रखने देना, आपस में आपने जंग छेड़ी हुई है और यहाँ पे बैठ के आपको बात करनी चाहिए, अपने सूबे के मसाइल का हल निकालना चाहिए। आप वहां पे बैठ के बात नहीं कर रहे, आप यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर एंट्री मार रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जाके बैठेंगे, वहां पे बात करेंगे और जो केपीके के मसाइल हैं हम वो हल करेंगे। कम से कम कोई सेंसेबल बात होती है। आप तो अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। और दूसरी जानब जो मैंने कहा ना कि अली मीन गंडापुर की छुट्टी का फरमाना जो है वो जारी हो चुका है, तो उसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब खुद जो है वो स्टैंप कर रहे हैं, वो खुद स्ट्रिम कर रहे हैं। और तरीके साहब के बानी इमरान साहब भी यही चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि गवर्नर राज लग जाए, और गवर्नर राज जब लग जाएगा तो फिर मैं भी दुनिया को मैसेज दे सकूंगा कि देखें हमारे पास एक ही सूबे के अंदर गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया, वो भी हमसे छीन ली गई, इदारे हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, और पूरी दुनिया को दिखाया जाए प्रोपेगेंडा बना के एक साजिश के तौर पर, और फिर यहाँ पे हमदर्दी के वोट भी हासिल किए जाएं, फिर लोगों से हमदर्दियां भी जो वो समेटी जाएं। जबकि दूसरी जानब जो हमारी गवर्नमेंट है जाहिर है उसके लिए भी टेंशन है, दहशतगर्दी की तरफ से आ रही है, मैशत को आपने ठीक करना है, आप तरीके साहब जलसों जुलूसों की भी बात कर रही है, और उधर से एक नई बगावत का तासर जो है वो केपीके के अंदर निकल रहा है आपके ऊपर। जाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त इदारों का भी प्रेशर होगा कि ये देखें अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है, तरीके साहब केपीके के अंदर क्या कर रही है, आप स्टेप आगे बढ़ाएं और मामलात को कंट्रोल करें। दूसरी जनब आसिफ अली जरदारी साहब है, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि जो है वो इमरजेंसी का निफाज कर दें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मामलात को मुफाहमत से बढ़ाया जाए। क्योंकि 2 रोज कबल ही बिलावल भुट्टो और जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच की उससे आपको तासर वाज़े मिल गया होगा कि बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि पार्लियामेंट को आगे चलाया जाए, इसी को जो है वो अपनी टाइम जो है वो ये पूरी करे और मामलात जो है वो खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाए। वो भी मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि 16 रुकनी कमेटी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के मामलात को यहाँ पे देखें, पार्लियामेंट को लेके पूरी की पूरी पार्लियामेंट को, चाहे उसके अंदर अपोजिशन है गवर्नमेंट है, सबको मिलकर चलना चाहिए। तो ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। लेकिन हालात जब एक हाथ से गुजर जाएंगे, ऐसे अगर दोबारा से अली मीन गंडापुर साहब जो कोई जिसारत करते हैं
کہ جو کہ ان کا کام نہیں ہے, یہ فیڈریشن کا کام ہے. آپ فیڈریشن کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں. فیڈریشن کا اپنا کام ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتی ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. آپ صرف جا کے فیڈریشن سے جب کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہ آپ بغاوت کر دیں اور کہیں کہ ہم اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے. ایسے تو پھر پنجابی کا لوٹ کے کہہ دیں کہ ہم نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, سندھی جا کے کہہ دیں یا بلوچستان والے کہہ دیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں, ایران کے ساتھ ہم نے بارڈر کھول دینا ہے, ایران کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے, فلاں چیزیں. تو کیا یہ فیڈریشن کو ایکسیپٹ ہوگا؟ کوئی بھی اس چیز کو جب وہ تسلیم نہیں کرے گا. یہ کام صوبوں کا نہیں ہے, صوبوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈریشن کے معاملات کو اپنے ہاتھ کے اندر لیں. یہ صرف کوشش کی جا رہی ہے, ایک جسارت کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کا جو ہے وہ غم و غصے کو بڑھایا جائے تاکہ وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکیں, اور ایمرجنسی کے نفاذ کی صورت کے اندر ہمدردی کا ہم ووٹ بھی استعمال سکیں اور لوگوں کو بھی کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے, دنیا کو بھی میسج کنوے کریں. اور چونکہ لگ ہی نہیں رہا کہ انیمین گھنٹاپور صاحب جب وہ آگے اس معاملے کو لے کے بڑھ سکیں گے, آگے وہ اپنی کے اندر گورنمنٹ کو سنبھال سکیں گے, تو حالات ایسے نظر نہیں آ رہے.